नमस्ते दोस्तों, मैं चैनल में आपका स्वागत है। मैं मिस्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं स्पार्क फ्लोक्सोसिन टेबलेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपको इसके यूज बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटिव बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं स्पार्क फ्लोक्सोसिन टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, जैसे कि स्पार्क प्लस टीडी टेबलेट, स्पार्क टीएस टेबलेट। ये कुछ ऐसे अपने एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती है। एरिया के अकॉर्डिंग ये आपको मिल जाती है, डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली टेबलेट होती है, हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ स्पार्क फ्लोक्सोसिन जो टेबलेट है दोस्तों, इसको सॉल्ट है जो कंटेन है, जो उसमें दवा डाली गई है, जो उसका जेनेरिक नेम है दोस्तों स्पार्क फ्लोक्सोसिन। इसके अंदर सॉल्ट है, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं स्पार्क फ्लोक्सोसिन। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों ये कितनी कितनी एमजी में आपको अवेलेबल हो जाती है। ये आपको 200 एमजी में और 400 एमजी में आपको अवेलेबल हो जाती है। और इसकी जो प्रति एक टेबलेट की जो एमआरपी होती है, ये आपको एक टेबलेट 2 रुपए से 3 रुपए तक की मिल जाती है। और 10 गोलियों की स्टिप जो मिलती है इसकी 35 से लेकर 40 रुपए तक की आपको अवेलेबल हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ स्पार्क फ्लोक्सोसिन के जो यूजेस लिए जाते हैं। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन आती है दोस्तों, तो यह सिप्रोफ्लॉक्सासिन से ये कुछ ऊंचा सॉल्ट होता है स्पार्क फ्लोक्सासिन, तो इसका यूज डॉक्टर कम लेते हैं। तो इसके यूजेस जान लेते हैं। इसके जो यूज लिए जाते हैं, जब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां होती है दोस्तों, उसमें उन्हें रोकने के लिए इसका यूज लिया जाता है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को, ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को बढ़ने से रोकता है, बीमारी को कम करता है। और ब्रोंकाइटिस में लिया जाता है, और अदर जो इसका लिया जाता है नमूनिया में लिया जाता है, जीवाणु संक्रमण हो जाता है, टांसिल हो जाते हैं, या नाक गले में इन्फेक्शन हो जाता है, या महिलाओं की जो जनगणना होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें भी इसका यूज लिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि तो सबसे ज़्यादा इसका जो बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन होता है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके साइड इफेक्ट होते हैं दस्त लगना, उल्टी होना, उबकाई आना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, स्किन पर रैशेज निकलना, पेट में कब्ज होना, पेट में दर्द होना। ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट है। अदरवाइज इससे ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सके। अब इसकी कुछ सावधानी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों स्पार्क फ्लोक्सोसिन की। तो इसकी सावधानी होती है, गर्भवती महिला, स्तनपान करने वाली महिला जो प्रेगनेंसी की तैयारी करते हैं वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले। ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट को ले। और दोस्तों किडनी के लिए सेफ होती है, किडनी पे इसका ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता, जिगर पे, लीवर पे भी इसका ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, और हार्ट में भी इसका ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। वो इसे ले सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही इस टेबलेट को ले। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये इसकी जो डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसकी डोज होती है दोस्तों, इसकी सामान्य डोज इसके दिन में 200 मिलीग्राम की जो टेबलेट होती है, इसे सामान्य इसे दिन में 2 टाइम इसे लेना होता है। और बीमारी के अकॉर्डिंग डॉक्टर इसको देती है। खाना खाने के बाद में लेना होता है, खाना खाने से पहले लेंगे तो आपके पेट में गैस बनने की शिकायतें, गर्मी कर देगी आपको, तो इसे खाना खाने के बाद में लेना होता है। 200 mg दिन में 2 बार इसे दिया जाता है, और 6 दिन से लेकर 10 दिन तक इसकी जो ड्यूरेशन टाइम होता है इसे दिया जाता है। अदरवाइज इससे ज़्यादा ले तो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट को ले। और 400 मिलीग्राम जो है वो दिन में 1 बार डॉक्टर इसको देती है खाना खाने के बाद में। और 18 से ऊपर के व्यक्ति इस टेबलेट का यूज़ कर सकते हैं। बच्चों में और जो गर्भवती महिला होती है उन्हें इस टेबलेट को नहीं लेना होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ आपको इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ नहीं करना होता, आपको शराब का यूज़ सेवन नहीं करना होता, और इसे खाना खाने के बाद में लेना होता है। और आप कार चलाते हैं या किसी मशीन पर काम करते हैं तो आप इस टेबलेट को ले सकते हैं, और आपको इस टेबलेट की लत नहीं लगती स्पार्क फ्लोक्सोसिन की। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर इनमें से किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो तो इस टेबलेट का यूज़ नहीं करें। जैसे कि शुगर की बीमारी होती है, या मान लीजिए दिल की बीमारी है, किसको दिल की धड़कन किसी की तेज़ रहती है, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले। आंतों में सूजन है वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले। या हार्ट की बीमारी है, किसी को गुर्दे की बीमारी है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट को ले। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये कुछ दवाइयों के साथ में आपका डॉक्टर इस टेबलेट को कॉम्बिनेशन बना के नहीं देता, कि कुछ मैं बता देता हूँ, थोड़ा आपका डॉक्टर आपको बताएगा, क्योंकि दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ वीडियो लंबी हो जाती है उसके लिए। तो जैसे दोस्तों टर्माडोल हो गया, ट्रामाडोल के साथ में इसे नहीं लेना होता, क्यूरोडीन हो गई, और दोस्तों एस्पिरिन हो गई, पैरासीटामोल हो गई, तो इन दवाइयों के साथ में इस टेबलेट को नहीं लेना होता। और आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि किस टेबलेट के किस दवाई की कॉम्बिनेशन के साथ में इसको नहीं लेना होता, किसके साथ में लेना है। अगर आपका डॉक्टर उचित समझे तो आप ले सकती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों,
स्पार्क फ्लोक्सासिन जो टेबलेट है दोस्तों, इसके जो यूजेस लिए जाते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसे मैंने बताया, जो बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन होती है को ये रोकता है, उसमें इसका यूज स्पार्क फ्लोक्सासिन टेबलेट का यूज लिया जाता है। बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ये रोकता है। और ब्रोंकाइटिस में इसका यूज लिया जाता है, नमूनिया में इसका यूज लिया जाता है, जीवाणु संक्रमण में भी इसका यूज अच्छा लिया जाता है। क्योंकि दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया, ये जो है ये सिप्रोफ्लॉक्सिन से ऊंचा सॉल्ट है और उसका डॉक्टर बहुत कमी से इसका यूज लेते हैं, इस स्पार्क फ्लोक्सासिन का। तो दोस्तों इसका यूज जो लिया जाता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है, वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है और उस बीमारी को ख़त्म करता है। और ब्रोंकाइटिस में इसका यूज़ लिया जाता है। जीवाणु संक्रमण में, स्किन से रिलेटिव बीमारी होती है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। नमूनिया में इसका यूज़ लिया जाता है, या आपके कान या नाक में इन्फेक्शन होता है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। महिलाओं में जनगणनाओं में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों कुछ डॉक्टर यूटीआई इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ लेते हैं, जिसमें पेशाब में जलन होती है, रुक रुक के आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका कोई भी स्पार्क फ्लोक्सासिन टेबलेट के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर लिखें, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए।